हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी स्नातक एवं इंटर स्तरीय बिहार में आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए साइंस विषयों का संकलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलना है। तो हम लोग जान रहे हैं C बराबर होता है 5/9 इंटू, यहाँ पे फ़ारेनहाइट कीजिए तो 5 माइनस का 32। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो C का मान आ रहा है माइनस का 15 और इसको केल्विन में ले जाना है तो T बराबर सीधे लिखेंगे 273 माइनस का 15। तो घटाने के बाद करेक्ट आंसर आपका 258 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग को एक समान होता है उसे कितना है? 212, 140 और -40। करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा -40 डिग्री से। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितने का अंतराल होता है? तो इसका हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट, जबकि भाप बिंदु होता है 212। तो अगर यहाँ पे घटाते हैं तो करेक्ट आंसर आपको 180 आ जाएगा, 180। तो करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, 180 डिग्री का अंतराल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? जल, एल्कोहल, कांच, वायु। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वायु जो है गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है। नेक्स्ट है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा या समान वायुमंडलीय दबाव को। करेक्ट आंसर है समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व कितना तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री से, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 केल्विन और 4 डिग्री सी। तो करेक्ट आंसर है 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है? 5 डिग्री, 258 डिग्री, 15 डिग्री या -15 डिग्री। अगर इसको आप चेंज कीजिए करने पे -15 डिग्री, ये करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? 104 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 75। तो करेक्ट आंसर है आपका 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का क्या कारण है? अभिवहन, विकिरण, संवहन या संचालन। तो करेक्ट आंसर है इसका अभिवहन। नेक्स्ट है, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? द्रव के घनत्व अपरिवर्तनीय रहेगा, द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा या फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा पश्चात बढ़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका फ्लास्क में द्रव तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। आंसर डी आप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होते हैं? 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, -40 डिग्री सी पर। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 जूल, 4.2 × 10⁻² जूल, 4.2 × 10⁻³ जूल, 4.2 × 10⁻4 जूल। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, 4.2 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? 10 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, 38 डिग्री सी या -40 डिग्री सी।
इसका करेक्ट आंसर है आपका ये आ जाएगा 10 डिग्री से। नेक्स्ट है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? -98.10 डिग्री सी, -100 डिग्री सी, -273.15 डिग्री सी, -459.40 डिग्री सी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका -273.15 डिग्री सी। नेक्स्ट है, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न में द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त कर सकता है किसके माध्यम से? संवहन, चालक, विकिरण या चालक तथा संवहन दोनों। तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, विकिरण के माध्यम से सबसे अधिक जो है ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ताप का मापने का इकाई क्या है? सेल्सियस, कैलोरी, तापमान या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ताप मापने का इकाई है सेल्सियस। नेक्स्ट है, वाताग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जब शीतल वायु ऊष्मा और वायु राशि की ओर अग्रसर होती है तो इस प्रकार निर्मित वाताग्र एक उष्ण वाताग्र होता है। बी ऑप्शन दिया, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो इसका प्रकार निर्मित वाताग्र उच्चर वाताग्र होता है। सी है, जब उष्ण वायु शीतल वायु राशि की ओर अग्रसर होती है तो इस प्रकार निर्मित वाताग्र एक शीतल वाताग्र होते हैं। और डी दिया है, तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्रों की विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका डी, तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्रों के विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है T1 प्लस T2 से, T1 माइनस T2 से, T2 माइनस T1 से या T1 T2 से। तो करेक्ट आंसर है आपका T1 माइनस T2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सी से 40 डिग्री सी हो जाता है, यदि परिवेश के तापमान 25 डिग्री सी है तो उस समय परिकलन कीजिए जिसमें इसका तापमान 95 डिग्री सी से 55 डिग्री सी हो जाएगा। 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट या 13 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 मिनट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होते हैं? 4 डिग्री सी, 5 डिग्री सी, 12 डिग्री सी या 10 डिग्री सी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, 4 डिग्री सी। नेक्स्ट है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा है द्रव गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठोस गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठोस प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा या ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ठोस द्रव और अवस्था में परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा। फ्रेंड्स, इसी पर मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? 50 डिग्री सी, 0 डिग्री सी, 10 डिग्री सी या 100 डिग्री सी। करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, 100 डिग्री सी। क्वथनांक का सीधा तात्पर्य है कि जहां पे पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, और हिमांक बिंदु 0 डिग्री सी है इसका। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सी से 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में जो कि 45 डिग्री सी पर है डाली जाती हैं तो पानी की परिणामी तापमान कितना होगा? 22.5 डिग्री सी, 11.25 डिग्री सी, 45 डिग्री सी या 20 डिग्री सी। तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, 20 डिग्री सी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के 8 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 10 डिग्री सी बढ़ाने के लिए यदि 15 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 कैलोरी ग्राम पर ग्राम डिग्री सी, 2 कैलोरी पर ग्राम
डिग्री से और 0.18 कैलोरी पर ग्राम डिग्री से 1.5 कैलोरी पर ग्राम। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी आ जाएगा 0.18 कैलोरी पर ग्राम डिग्री से। नेक्स्ट है, झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है। पेंदे के पानी का इस क्षण तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सी, 4 डिग्री से कम, 4 डिग्री सी से अधिक या 4 डिग्री सी। करेक्ट आंसर है आपका 4 डिग्री सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव का वाष्पन दर ऑप्शन ए द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं या उपरोक्त में सभी पर निर्भर करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, उपरोक्त में सभी पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, एक बीकर 4 डिग्री सी पर पूर्णतः भरा हुआ है, जल ऊपर होकर बहने लगेगा यदि 4 डिग्री सी से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सी से नीचे गर्म किया जाए, या ए बी दोनों हो सकता है या उपयुक्त में कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, ए और बी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह उष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, उष्मा अधिक अवशोषण समय तक सुरक्षित रखने के लिए है, उष्मा अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए है। इसका करेक्ट आंसर है पानी की क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त उष्मा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। नेक्स्ट है, उष्मा विकिरण की गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, प्रसरव तरंगों के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, प्रकाश के बराबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रिफ्रैक्टिव, रेडिएक्टिव या कनेक्टिव। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, रिफ्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश के द्वारा बनाया गया था? हेनरी फोर्ड, कार्ल बेंज, हुग्स कैमरस, होरेस एल्गिंस, डोजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, कार्ल बेंज। नेक्स्ट है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन के माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं होते हैं, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध होते हैं, या किसी भी अन्य बर्तन में अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एंडोज यानी कलाई क्यों की जाती है? उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए, उनकी तन्यता को बढ़ाने के लिए, उनके जंग लगने से बचाने के लिए या हल्का अधिक चमकदार बनाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए कलाई करवाई जाती है। नेक्स्ट है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनीलिंग, ह्यूमिडिफिलिंग, कंडेंसन या डिटेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है आपका एनीलिंग। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में किस पर नामित है? केल्विन, जीन पियर क्रिस्टिन, मॉर्टेन सेमेल या एडर्स सेल्सियस। करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, एडर्स सेल्सियस पे आधारित है।
नेक्स्ट है उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स, ऑकॉटिक्स या थर्मोडायनामिक्स या रिलेटिविटी? इसका करेक्ट आंसर है आपका थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट है भोजन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, फैट, एम्पियर्स? तो करेक्ट आंसर है आपका कैलोरीज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता के कुचालक है? लकड़ी, हीरा, पानी, माइका? तो करेक्ट आंसर है इसका लकड़ी कुचालक है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो पर घन मीटर, 10 किलो पर घन मीटर, 1 किलो पर घन मीटर या 100 किलो पर घन मीटर? तो करेक्ट आंसर है आपका 1000 किलो पर घन मीटर पानी का घनत्व। नेक्स्ट है सर जगदीश चंद्र बोस पौधों की वृद्धि के मापने के हेतु निर्माण उपकरण का नाम क्या था? कैक्सकोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ या टेलीग्राफ? तो करेक्ट आंसर है आपका ए कैक्सकोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हवा से नमी को अवशोषण करने की प्रक्रिया है? डेलक्सेंस, कैपिलरी एक्शन या एब्जॉर्प्शन या ऑस्मोसिस? तो करेक्ट आंसर है आपका डेलिक्वेशन। नेक्स्ट है पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी, घर्षण या केंद्र परासक? तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है घन वस्तु में ऊष्मा का चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? सामग्री की घनता, सामग्री की आयाम, घर्षण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका घर्षण। घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।